गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम चालू करने वाले हैं अपने 60 पुशअप 60 सिटअप के चैलेंज को, जिसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो अपने जिम में मैंने एक दिन का गैप कर दिया, तो कल मैं जिम गया नहीं। बहुत कोशिश की पर मन किया नहीं, और मैंने मन की सुन ली मन जीत गया वाली बात हो गई। तो कल मैं जिम जा नहीं पाया। सुबह सोचा कि शाम को जाऊँगा, शाम को फिर काम में ही लगा रह गया और जिम का टाइम छूट गया। तो मैंने ये देखा अपने अंदर कि कल से पहले तक मेरे अंदर ना बहुत जोश था। तो मैं रेगुलर जिम जाने की ऐसा रहता था कि भाई जिम जाना है, ठीक है। और मैं जब अपनी जर्नी को देखूं तो मैंने जैसे दिखाया होगा अपने वीडियोस में, इससे पहले मेरा वजन 75 kg था, और फिर जो रिसेंट जो वीडियोस थे उसमें मैंने दिखाया कि 71 kg तक मेरा वेट आ गया था। तो मैंने 3 या 4 किलो अपना वजन कम कर लिया था। तो 3 या 4 किलो वजन कम करने के बाद ना बॉडी मेरे को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ खाना है, कचर बचर कुछ भी खाना है। जो चीज़ जो जगह मैंने अपनी बॉडी में खाली करके रखी है ना, तो मेरा मन करता है कि उसको फिल अप करूँ, कुछ खाऊं, ऐसा कुछ खाऊं कि मज़ा आ जाए ऐसा। तो ये मैं बना रहा हूँ अपनी क्या बोलते हैं, हेल्दी ड्रिंक, प्री वर्कआउट बोल सकता है उसको। हाँ, नींबू भी डालो। तो इसमें मैं क्या क्या डालता हूँ, कॉफ़ी डालता हूँ और थोड़ा लहसुन, थोड़ा अदरक, अपनी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, और थोड़ा सा नींबू। तो ये सब चीज़ें गर्म पानी के साथ में फिर इसको थोड़ा सा घोलेंगे, तब जाके इसको पियेंगे ड्यूरिंग द वर्कआउट, और वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद में। गार्लिक है ना, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और जो अपनी कॉफ़ी है उससे हमारे जो फैटी लीवर है वो ठीक होता है, और जिंजर जो है वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है इसके लिए। और गर्म पानी इसके लिए क्योंकि यहाँ पर ठंडा है, और वैसे भी गर्म पानी अच्छा होता है पेट के लिए। तो इस सब के कारण मैं ये अपनी हेल्दी ड्रिंक बना रहा हूँ, और इसमें मेरी मदद कर रही है प्रभा। तो खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने डाइट में कुछ भी चेंजेस लाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं पहले खा रहा था वैसे ही मैं अब भी खा रहा हूँ। हाँ, बस एक चीज़ मैं कर रहा हूँ कि मैं दिन का खाना स्किप कर दे रहा हूँ, जिसकी मुझे कल परसों तक कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन कल ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाई मुझे और खाने की ज़रूरत है, मुझे भूख लग रही है। तो ये बॉडी का ना एक ऐसा बिहेवियर है जो मैंने देखा है। पिछली बार भी जब मैंने अपना वेट कम करने की कोशिश की थी तो ऐसे ही हुआ था कि हम जब एक सर्टन लिमिट तक आ जाते हैं अपने वेट को, जब एक थोड़ा सा कम कर लेते हैं ना, उसके बाद बॉडी चाहती है, वो तुम्हें फोर्स करती है कि कुछ खाओ, कुछ कचर बचर खाओ, और वजन बढ़ाओ ऐसा। तो अपने को 2 एक्सरसाइज करनी है, पुशअप और सिटअप्स। 20-20 के 3 इटरेशन करेंगे हम। 20 पुशअप एक बार में मारेंगे, फिर सिटअप करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर 20-20-20-20। और इसके बीच में क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो 5 मिनट का गैप देंगे इसके बीच में। तो मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगा। और दूसरी एक चीज़ है कि आप ये बहुत सारे जो जिम में जो वर्कआउट करते हैं, जो गुरु लोग हैं, वो लोग भी बताते हैं ऐसा होता है करके। और मैंने अपनी लाइफ में खुद भी देखा है कि जब आप जैसे मैं जिम जाता हूँ तो मैं सर्टन लेवल ऑफ एक्सरसाइज करता हूँ। तो जैसे मैं रनिंग करता हूँ 10 मिनट का, जिसमें मैं 150 kg करीब 150 कैलोरी करीब खर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कैलोरीज ना 10 मिनट का जो ये है, फिर ये बहुत ही नॉर्मल सा लगने लग जाता है। इसमें फिर उतना जैसे ना पहले दिन जब मैं 10 मिनट तक भागा था और 150 कैलोरी मैंने ख़त्म की थी, तो तब मैं हाँफने लग गया था। वो चीज़ हो गई थी, मेरे को अरे बहुत हो गया, मैंने तो क्या ही कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ना ये बहुत ही नॉर्मल हो जाता है बॉडी के लिए। तो हम पहले कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो हमको लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उससे वजन भी कम होता है,
लेकिन धीरे 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 आने के बाद ना ये चीज़ एक कांस्टेंट हो जाती है। फिर आपको और ज़्यादा पुश करना पड़ता है अगर आपको अपना वजन कम करना है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक और अपना एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। तो मुझे अपना वज़न कम से कम 65 केजी या 66 केजी तक लेकर ही आना है। तो अभी वज़न है हमारा 71 72 के करीब लटकता रहता है मतलब। तो अभी भी हमारे पास मतलब 5 केजी अपने को वज़न अपना कम करना है। सेशन 2 चालू करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सात 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और 5 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद तीसरा सेशन। तो थर्ड सेशन शुरू करते हैं। इतना थका हुआ तो नहीं लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है कर लूँगा आराम से। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इसी के साथ अपना ये 60 सिटअप 60 पुशअप वाला चैलेंज ख़त्म हुआ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं थका, मुझे लगता है मैं एक सेट आराम से भी मार दूंगा।
कोशिश भी करूँगा मैं भी। पर ये सिर्फ एक स्टार्ट थी, मुझे अपनी लिमिट को बढ़ाना है। तो 60 की जगह मैं चाहता हूँ एक दिन में 160 करूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो मेरी जो हर्ब्स वाली वो है ना ड्रिंक, वो ये है। और ये वाला पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये है हर्बल शैम्पू जो हमने बनाया था उसको। शैम्पू है ये, घुमाना पड़ेगा। रीठा भी है ना इसमें, रीठा शैम्पू का काम करता है। ये इसमें क्या क्या मिलाया है? ब्राह्मणी, सीकाकाई, रीठा, आंवला, तो भृंगराज और मुल्तानी मिट्टी। तो इससे सर धोना है। इसको गर्म पानी में क्या करना है इसको? थोड़ा भिगाना है इसको। हाँ। फिर शैम्पू की जैसे सर पर आगे थोड़ी देर छोड़ना। अच्छा। फिर ऐसे घिस घिस के धोना बाल को। अच्छा, फिर घिस घिस के निकालना है इसको। तो दोस्तों, अब मेरे बाल जो है सुनहरे बाल हो जाएंगे एकदम। मेरे भी वो आदिवासी ऑयल के जैसे आदिवासी ऑयल की जैसे यहाँ तक एकदम तुरंत वाला तो नहीं, केमिकल नहीं है, इसलिए एकदम तुरंत कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखेगा, पर जब लगाते रहोगे लंबे टाइम तक। हाँ, ये तो बालों के लिए अच्छा ही हो होता है। तो मेरे ना ऐसे साइड साइड से बाल जा रहे हैं, वैसे तो ऊपर से भी कम दिख रहे होंगे बाल, कंपैरेटिवली कम हो गए हैं। पहले जितने घने थे मेरे बाल उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो गए हैं। तो देखते हैं ये चीज़ कितना हेल्प करती है मेरे को। तो ये हमारा नेचुरल रीठा बीठा वाला शैम्पू है। इसको थोड़ा सा गर्म पानी देके इसमें थोड़ा मिक्सचर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपना ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको सर पे लगाने का टाइम आ चुका है। और लगा के छोड़ देना है बस। ऐसे ही लगाना होगा, फिर और क्या, काली मेहंदी की तरह। देखता हूँ दोस्तों क्या रहता है इसका हाल। या तो मैं टकला ही होऊंगा या फिर बाल घने हो जाएंगे, दोनों में से एक चीज होगी, और आप लोगों को साक्षी बनाया जाएगा। इसका जो पहले ये जो शैम्पू बना है, होममेड शैम्पू, इसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसपे टेस्ट किया गया है, वो पहला पर्सन नहीं हूँ हमारे घर में। अब कोई और करता होगा तो बात अलग है, पर हमारे घर में तो वो वाला पर्सन नहीं हूँ। तो ये मैंने लगा दिया है, अब वेट करते हैं, तब दाढ़ी पे भी लगा देता। तो दोस्तों, ये हेयर केयर प्रोडक्ट मैंने लगा दिया है। अब वेट कर रहा हूँ अपने बालों का ग्रो होने का। देखते हैं कितने जल्दी बाल निकलते हैं। और अब इसको सूख जाने के बाद मैं धो दूंगा। तो मैंने अपने बाल धो लिए हैं। पता नहीं क्या फ़ायदा होगा इसका, पर जो भी होगा फ़ायदा ही होना चाहिए, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं। मैं इसका मतलब रेगुलर तो नहीं, पर जब भी मैं शैम्पू करता हूँ वीकली वंस या ट्वाइस मैं इसको यूज़ करूँगा। तो देखता हूँ इससे मेरे बालों में क्या फ़र्क आता है, और आप लोगों को भी दिखाऊँगा अपनी वीडियोस में।
श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। तो आज मैं प्रभा को छोड़ने गया था बहुत दिन के बाद। कल मुझे जाना है देहरादून की तरफ, तो उसे छोड़ के मैं आ रहा हूँ। आजकल उसकी नाइट ड्यूटी वापस चल रही है, तो पहुँच गए।